नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आप मंथन पर। अगर आप फ्लिपकार्ट से करते हैं खरीदारी तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट कई समय से भारतीय बाजारों पे उनका आधिपत्य रहा है और स्वाभाविक तौर पे अच्छा कार्य करते भी रहे हैं, लेकिन पैसे की लालच और पैसे की भूख इस कदर इनकी बढ़ गई है कि इन्होंने स्कैम शुरू किया है। कैसा स्कैम, मैं बता रहा हूं। अगर आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो जब आप खरीदने के बाद आप नीचे देखेंगे तो उसमें कुछ कंप्लीट प्रोटेक्शन वारंटी ऐसा कुछ कर करके कुछ एड ऑन सर्विसेज फ्लिपकार्ट के द्वारा दी जाती है। आप जानते फ्लिपकार्ट को हो और आप भरोसा करके उस फ्लिपकार्ट के द्वारा बेची जाने वाली उस एक्स्ट्रा सर्विस को आप ले लेते हैं। जैसा मैं उदाहरण दूं एक मोबाइल प्रोडक्ट का, क्योंकि हमारे पास एक पीड़ित व्यक्ति का केस आया है जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का होने के बाद लगातार परेशान है। देखिए उसके साथ हुआ क्या, और उसके साथ ही नहीं ऐसे तमाम लोगों के साथ भी होता है, लेकिन ये आज हमारे पास मुद्दा पहुंचा है तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी लगातार फ्लिपकार्ट जैसे शॉपिंग वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे भरोसा करते हैं। देखिए, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान लेते हैं और नीचे कंप्लीट प्रोटेक्शन वारंटी मिलता है, यहां शुरू होता है उनका स्कैम। कैसे होता है स्कैम? आपने भरोसा फ्लिपकार्ट पे किया, आपने प्रोडक्ट का जो सर्विसेज कॉस्ट है वो भी फ्लिपकार्ट को दिया, लेकिन जब आपके प्रोडक्ट में कोई खराबी आएगी तो फ्लिपकार्ट वाले हाथ खड़ा कर देंगे कि ये हमारा जवाबदेही नहीं है, ये किसी थर्ड पार्टी को हमने काम सौंप दिया। अब क्या होता है, ये डब्बा आप देख रहे हैं फुल्ली पैक्ड है, इधर से खोला हुआ है, क्योंकि हमारे जिन भाई का ये केस है उसके बारे में बता रहा हूं। इन्होंने एक Oppo F19 Pro एक मोबाइल लिया था फ्लिपकार्ट से लगभग साल भर पहले, और साल भर पहले लेने के बाद उन्होंने वही कंप्लीट प्रोटेक्शन वारंटी ली और उसके बाद वे निश्चिंत थे कि एक साल तक मेरी समस्या नहीं आएगी। उस फोन में कुछ खराबी हुई, स्क्रीन वगैरह फूटा, तो उन्होंने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद जब उन्होंने फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को कॉल किया तो फ्लिपकार्ट वाले ने कहा कि ये हमारा केस नहीं है। उन्होंने एक नया नंबर दिया जीव्स मोबाइल का। जीव्स मोबाइल वाले से लगातार कांटेक्ट करने के बाद, 1 महीने तक परेशान कर देने के बाद, उन कस्टमर के घर से जीव्स मोबाइल ने 2000 या 1000 से 2000 के करीब का पेमेंट भी कराया। ये भी जानकारी आपको बेहद जाननी जरूरी है। जब मैं वो अमाउंट दे देता हूं जिसमें कंप्लीट प्रोटेक्शन वारंटी आती है, तो बावजूद एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों देना? ठीक है, वे शख्स मजबूर होके, आप जैसे शख्स मजबूर होके वो पेमेंट भी कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, आप अपना मोबाइल या जो भी प्रोडक्ट है वो आप उसके एग्जीक्यूटिव को दे देंगे। तब क्या होता है, वो लगातार कई दिनों तक कहता है कि 15 से 20 दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। फिर एक दौर आएगा जब वो आपको एक खाली डब्बा भेजेगा। ऐसा ये डब्बा खाली, इसका वजन भी आप देखेंगे, इसमें 5 ग्राम तक ही वजन है और ये डब्बे सहित, मतलब मोबाइल ही 375 ग्राम से ज्यादा के करीब का होता है और ये डब्बा पूरा खाली है। और ये बात कई बार कंपनी को मेल करने के बाद, हजारों बार कस्टमर केयर से बात करने के बाद भी समाधान फ्लिपकार्ट वाला अपना पल्ला झाड़ रहा है और जीव्स जवाब नहीं दे रहा। अब क्या बीत रही होगी उस मध्यम वर्गीय आदमी के ऊपर? उसने मोबाइल ली, उसने फ्लिपकार्ट पे भरोसा किया, उसने फ्लिपकार्ट के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों पे भरोसा किया और उसके साथ धोखा हुआ। तो ये चूतिया बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट का है। तो सावधान रहिए, अगर प्रोडक्ट खरीदना है तो अपने नजदीकी दुकानदार से खरीदिए, क्योंकि वो आपको धोखा देके कहीं नहीं जाएगा। लेकिन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां लगातार चूतिया बनाने का काम करती हैं, आपके भावनाओं के साथ खेलने का काम करती हैं, और जब मौका आएगा आपके साथ खड़ा होने के लिए वो अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। फ्लिपकार्ट से सामान आपको खरीदना है तो 100 बार सोच के खरीदिएगा, क्योंकि ये घटनाएं हर दूसरे लोगों के साथ होती है। कुछ उजागर होती हैं, कुछ मजबूरी में दब के रह जाती हैं। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां जो आपको लगातार चूतिया बना रही हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। मैं फिर से अंत में यही बात कहूंगा कि जब कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से खरीदते हैं, तो अगर उसमें जो सर्विसेज ली जाती है तो वो फ्लिपकार्ट नहीं देके तीसरी कंपनी को क्यों दे रहा है, और तीसरी कंपनी को दे रहा है तो तुम क्यों बेचते हो अपने वेबसाइट से? तुम अपने एप्लीकेशन पे उनका एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हो? और जब बात आती है कि उस प्रोडक्ट का रिपेयरिंग कराने की, तो तुम तीसरे के पल्ले झाड़ देते हो कि भाई ये मेरे जवाबदेही नहीं है। वैसे तो इन लोगों को FIR करना चाहिए कंपनी के खिलाफ, और मुझे तो लगता है कि जीव्स को कौन जानता है।
उस तीसरी पार्टी को कौन जानता है? हम लोग तो जानते हैं फ्लिपकार्ट का। तो फ्लिपकार्ट पे एक FIR जरूर आप लोग करिए जिन लोगों के साथ ऐसे स्कैम होते हैं, तभी जाके ऐसी कंपनियां सुधरेंगी। अगर उनको अपनी गुणवत्ता में सुधार करना है, अपनी सर्विसेज में सुधार करना है, तो उनको ये तीसरी कंपनियों में भरोसा नहीं करना होगा। अन्यथा आप बेहतर चुनाव करिए, अपने नजदीकी रिटेलर